हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पे। पिछले वीडियो में आप लोग को जो है आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बता दिए थे। मतलब कि वैदिक काल कंप्लीट हो चुका था और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री में बता देते हैं कि शुरुआत कहाँ से किए थे। ये आपको पाषाण काल से किए थे। पाषाण काल के बाद जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए थे और बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो जाता है। और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता किधर रहता है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र में रहता है, जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो जाता है तो इसके 200-250 साल जो है कोई नई सभ्यता का जन्म नहीं होता। 200-250 साल के बाद जो है एक सभ्यता आती है जो वैदिक सभ्यता होता है, जहां वेदों का संकलन होता है। तो वह एक कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता या एक ग्रामीण सभ्यता होती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया कि यह एक नगरीय सभ्यता होती है। तो पतन हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो फिर से एक नई सभ्यता का जन्म लेने में जो है फिर वो बिल्डिंग बनने में काफी जो है मेहनत लगेगा। तो शुरुआत से जो है झोपड़ी का स्टार्ट होता है, इसलिए जो है एक ग्रामीण सभ्यता होती है। वैदिक सभ्यता में आपको दो कालखंड को बताए थे, जो कि पहले का जो है यह पूर्व वैदिक काल कहलाता है, मतलब ऋग्वैदिक काल कहलाता है। उस समय ऋग्वेद की जो है संकलन हुआ था। फिर उसके बाद का जो था वो आपको उत्तर वैदिक काल था, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में आपको बताए थे कैसे जो है यहाँ कर्मकांड के बाद जो है ये दो धर्म बनते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए पिछले वीडियो का जो है कुछ पॉइंट्स हैं उसको चर्चा कर लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। और बौद्ध धर्म के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपको उत्तर वैदिक काल में बताए थे कि यहाँ जो है लोहे का खोज होता है। लोहे का जो है लोहा एक प्रमुख धातु के रूप में उभरता है, और प्रमुख धातु के रूप में उभरने से क्या होता है कि नए नए तकनीकरण शुरू हो जाता है। तकनीक का जो है शुरुआत होती है। होता क्या है कि इससे जो है कुदाल, तलवार आदि जो है सामान बनने लगते हैं, जिससे जो है कृषि की शुरुआत में काफी मदद मिलता है। यहाँ के मुख्य व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाता है, जो कि आपको पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मिलता है देखने को। तो चलिए, लोहे की खोज से जो है यहाँ जो है आर्थिक जो है जीवन था उसमें बदलाव के साथ साथ जो है सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में भी काफी बदलाव होता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और क्या होता है, कर्मकांड में बढ़ोतरी हो जाता है। धार्मिक जीवन में जो है कर्मकांड में बढ़ोतरी होता है, जिसके वजह से आपको बताए थे कि कर्मकांड के वजह से जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, जहां लोहे की खोज होता है तो आर्थिक जीवन में जो है काफी उन्नति होता है। तो आर्थिक जब उन्नति होता है तो क्या करते हैं ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्या करते हैं ये अपने आप को श्रेष्ठता दिखाने के लिए कर्मकांड की शुरुआत अधिक कर देते हैं, कर्मकांड अधिक करने लगते हैं। मतलब बलि देने की प्रथा जो है शुरुआत होता है, बलि ज्यादा देने लगते हैं। तो इसी समय कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनसे आहत हो जाते हैं और इन सब कर्मकांड के मार्गों को छोड़कर एक नई रास्ते की ओर चलना चाहते हैं, जहां से नई रास्ते की शुरुआत होता है, जो आगे चल के वो नया रास्ता होता है जो कर्मकांड से अलग होता है। जहां कर्मकांड नहीं होता है वो होता है दो धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, जिसको जो नास्तिक होते हैं, जिसको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है लेकिन धर्म पे विश्वास होता है। और उसी कर्मकांड में जो लगे होते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो क्या होते हैं, वो अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए कर्मकांड करने लगते हैं और आपस में युद्ध करने लगते हैं। उसी तरह जो है वंशज का जो है विकास होता है। वंश जो है आगे चल के आपको बताएंगे महाजनपद काल बनता है, और कैसे एक वंश दूसरे वंश से जो है अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए टकराते हैं, युद्ध करते हैं। उस समय जो है लोहे की खोज से जो है ये युद्ध के समान बनने लगते हैं, तो युद्ध करते हैं। फिर एक क्षेत्र के जो राजा होते हैं वो दूसरे क्षेत्र को जीतने का प्रयास करते हैं। तो एक तरफ महाजनपद काल हो जाता है, दूसरी तरफ जो है ये धर्म देखने को मिलता है, दो धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो देखिए, महाजनपद काल जब हम पढ़ेंगे तो इसी तरह वंशज जो है चलते आएगा। लेकिन
यहाँ बीच में दो धर्म जो बनता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहाँ इस वीडियो में हम लोग पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग महाजनपद काल को देख लेंगे जो दूसरे तरफ रहता है। तो देखिए, हालांकि लोहा का जो आपका खोज के बारे में बताया, इससे काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपको ये सब देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ? कर्मकांड की वजह से हुआ। आपको बताएं, कर्मकांड की वजह से जो है ये लोगों का जो है वो कर्मकांड को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाने लगते हैं। जो महात्मा बुद्ध फिर जो है बौद्ध धर्म का जो है ये संस्थापक होते हैं। बौद्ध धर्म का जो है यहाँ दो संप्रदाय होता है, महावीर जैन का जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से। तो इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको रिलेटेड इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे किए और बौद्ध धर्म का जो है विकास कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ, कहाँ तक इसका विस्तार हुआ। तो चलिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। इसको आप कहानी के थ्रू यदि आप जानिएगा तो क्या होता है कि आपके माइंड में एक इमेजेस क्रिएट हो जाएगा। इमेज क्रिएट होने से क्या होगा कि आपके माइंड में एक छाप छोड़ देगा जो कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहानी के तौर पर आपको इसको नॉर्मली आपको समझा देते हैं। जैसे आप एक मूवी देखते हैं तो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है, तो ऐसे ही आपको कहानी जैसे जैसे सुनाएंगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होने लगेगा जो आपको याद कराने में जो है आसानी होगा। तो चलिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो है यह नेपाल के तराई क्षेत्र होता है, जो कि एक लुम्बिनी वन होता है, जो कपिल वस्तु का क्षेत्र होता है, लुम्बिनी वन। वहाँ जो 563 ईसा पूर्व जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जो कि आगे चल के ये जो है महात्मा कहलाते हैं और बौद्ध धर्म के जो है संस्थापक होते हैं, इसलिए इसको बुद्ध कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है इसलिए इसको कहा जाता है। चलिए, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के राजा होते हैं, और इनकी माता का नाम है महामाया। और इसकी जो है, अब देखिए इस होता क्या है, जब महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, कहाँ होता है, ये लुम्बिनी वन में कैसे होता है। तो महात्मा बुद्ध जब जो है इसकी माता महामाया देवी जो है ये अपनी जो है मतलब मायके जा रही होती है, तो इस लुम्बिनी वन में जो है उसकी माता को प्रसव पीड़ा होता है। प्रसव पीड़ा की वजह से जो है वहाँ जो है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है लुम्बिनी वन में। और लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ तो फिर क्या होता है कि जन्म के बाद जो है इनके पिता जो होते हैं शुद्धोधन, इसकी कुंडली दिखवाते हैं। जब इसका कुंडली दिखवाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जो है महात्मा बुद्ध आगे चल के सन्यासी बनेंगे या चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो इनके जो पिता होते हैं शुद्धोधन, ये शौक में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरा बेटा जो है आगे सन्यासी बनेगा, इसका मतलब वंश का जो है विस्तार नहीं करेगा, वंशज को आगे नहीं बढ़ेगा। ये काफी जो है शोक में पड़ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तो जब महात्मा बुद्ध मतलब सिद्धार्थ का जो है जब 16 वर्ष के हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि इसका शादी करवा देते हैं इनके पिता शुद्धोधन, ताकि ये पारिवारिक मोह माया में फंस करके इसमें उलझ करके जो है ये सन्यासी न बन सके। तो 16 वर्ष की उम्र में जो है इनके शादी यशोधरा से करवा देते हैं। और 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी जब यशोधरा से हो जाती है तो कुछ वर्ष बाद जो है इनको एक पुत्र होता है राहुल। इनका पुत्र का नाम क्या होता है? राहुल होता है। और जब राहुल इनका बच्चे का जन्म होता है तो 29 वर्ष की आयु में जो है ये होता क्या है, उस समय मतलब अकेले बैठा करते थे। तो एक बार क्या करते हैं, एक बगीचे में जाकर के जो है ऐसे बैठे रहते हैं तो वहाँ इसको 4 चीज देखने को मिलता है। एक बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति और जो है मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये 4 चीज इसको देखने को मिलता है जिनसे जो है इसके दिमाग में कुछ आता है। बीमार व्यक्ति को देख करके जो है इसके माइंड में इसको काफी दुख महसूस होता है। इसको लगता है कि ये कष्ट से पीड़ित है, फिर भी ये अपने आप को जो है ये अपने आप को ठीक ढंग से मतलब रहना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ये जो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वो देखते हैं अपनी बॉडी से जो है असहाय हो चुका है, वो मरने के कगार पे है। फिर जो है मृत व्यक्ति को देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति इस जग में जो भी आया है वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, इस जग से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो फिर लास्टली एक सन्यासी को देखते हैं जिससे जो है वो फिर अपना इच्छा जागृत करते हैं सन्यासी बनने का,
क्योंकि उसको पता होता है कि इस जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तो यहीं से जो है वो अपना परिवर्तन सन्यासी लेने का ठानते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है 29 वर्ष की आयु में जो है ये अपना गृह त्याग कर देते हैं, माता पिता बाल बच्चे को छोड़ करके ये चल देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो सबसे पहला गुरु इसको वैशाली में मिलता है, जिसका नाम होता है अलर कलाम, और दूसरा गुरु होता है रुद्रक। ये क्या होता है, रुद्रक जो है ये राजगिरी में मिलता है। ये अलर कलाम जो होता है इसको सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं, लेकिन फिर भी इसको संतुष्टि नहीं होता है महात्मा बुद्ध को इस ज्ञान से। फिर वो चाहते हैं कि हम कुछ और नया ज्ञान की प्राप्ति करें। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है इधर उधर भटकते रहते हैं। आफ्टर 6 इयर्स बाद जो है इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ, बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है। तो देखिए, सोचिए कि बिहार की सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन कितना महत्व रहा है, कैसे कैसे लोग यहाँ जन्म लिए। तो ये जो है ये बोध गया में जो है ये यहाँ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद जो है ये बौद्ध धर्म का उपदेश देने लगते हैं। तो काफी संख्या में जो कर्मकांड से अलग होकर के लोग आते हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और काफी व्यापक रूप से जो है ये फैलाव इनका इस धर्म का जो है होने लगता है। तो सबसे पहला इनका जो है शिष्य होते हैं वो आनंद बनते हैं, और पहला महिला शिष्य जो होती है इनकी जो है माता होती है सौतेली माँ, जिसको मौसी भी कहते हैं, वो बनती है, जिसका नाम होता है गौतमी प्रजापति। एक चीज आपको बताना भूल गए कि जिस समय जो है वन में आपको बताए थे कि लुम्बिनी वन में जो प्रसव पीड़ा होता है उसके बाद जो है इसका जन्म होता है, उसी के 7 दिन बाद जो है उनकी माता का जो है मृत्यु हो जाता है। फिर लालन पालन करने के लिए जो है उनके पिता शुद्धोदन जो है उसकी मौसी मतलब गौतमी प्रजापति से जो है शादी कर लेते हैं। तो गौतमी प्रजापति ही इसका लालन पालन करते हैं। तो ये गौतमी प्रजापति जो होती है इनके पहली महिला शिष्या बनती है। वो भी, हालांकि ये जो महात्मा बुद्ध होते हैं ये अपने धर्म में जो है महिलाओं को नहीं, मतलब महिलाओं को जो है ये शामिल नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इनको होता है कि यदि महिलाओं को शामिल करेंगे तो ये धर्म बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। आगे चल के ऐसा ही होता है, लेकिन ये अपने शिष्य जो है आनंद, इनके कहने पर फिर जो है ये पहली शिष्या जो बनाते हैं ये अपनी मतलब मौसी, मतलब कि सौतेली माँ जो होती है गौतमी प्रजापति, उसको बनाते हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध जो है ये धर्म का उपदेश देते देते जो है बहुत सारे लोग जो है अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और आकर के जो है बौद्ध धर्म जो है धारण करते हैं। फिर अब आपको बताएंगे कैसे जो है क्या क्या उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध, क्या होता है ये इस वीडियो में बताते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको लिख करके इंडिकेट कर देते हैं ताकि आप जो है इसको जो है नोट भी कर सकें। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म का उदय जो है ये कैसे हुआ था ये आपको बताएं कि फिर जो है उदय के बाद जो है 2 संप्रदाय बनता है। क्या होता है, एक नास्तिक संप्रदाय, एक आस्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय में जो है ये ब्राह्मण धर्म होते हैं, जो कि अलवार और नयनार आगे चल के होता है, जो आपको बताएंगे। फिर एक नास्तिक संप्रदाय होता है जिसमें आपको जैन और बौद्ध धर्म होता है। ये नास्तिक संप्रदाय मतलब क्या हुआ, जिसका जो है ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है लेकिन धर्म के प्रति विश्वास होता है। आस्तिक मतलब जो इस मूर्ति पूजक के संरक्षक हैं, जो मूर्ति पूजक है, जिसका धर्म पे भी विश्वास है और ईश्वर पे भी विश्वास है, वो आस्तिक होता है। मतलब नास्तिक का अर्थ हुआ ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये इसको ईश्वर पे विश्वास नहीं है, इसको जो है सिर्फ धर्म पे विश्वास है। इसमें जैन और बौद्ध धर्म था। तो देखिए, आज बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध, उसके बारे में हम लोग जानते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था यह 563 BCE में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। ये कपिलवस्तु का क्षेत्र है, यह लुम्बिनी वन में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। फिर उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, जो कपिलवस्तु के जो है राजा थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कपिलवस्तु के राजा जो थे उनके पिता शुद्धोदन, वो किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के थे। उसकी माता जिसका नाम था महामाया, वो जो है कोलाम वंश की थी। कौन सी वंश, कोलाम वंश की। अब आपको बताए थे कि जब
इनकी माता की मृत्यु हो जाती है लुम्बन इनके जन्म के 7 दिन बाद, गौतम बुद्ध के 7 दिन के बाद। तो इसके पिता जो शुद्धोधन जो होते हैं, ये इनकी जो है सौतेली माँ मतलब अर्थात मौसी से जो है विवाह कर लेते हैं, जिसका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है इनका फिर गौतम बुद्ध का लालन पालन करते हैं। फिर आता है गौतम बुद्ध की पत्नी। आपको बताए थे कि गौतम बुद्ध का जो है विवाह कर दिया जाता है 16 वर्ष की उम्र में, ताकि जो है पारिवारिक उलझन में उलझ जाए। इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता है कि कुंडली जब दिखाया जाता है तब पता चलता है कि गौतम बुद्ध जो है मतलब कि महात्मा बुद्ध जो है ये आपको सन्यासी बनने वाले हैं, इसलिए जो इनकी 16 वर्ष की उम्र में जो है यशोधरा से शादी करवा देते हैं। और फिर उसके बाद जो है एक उनको पुत्र होता है राहुल, जिसका नाम पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, एक दिन क्या करते हैं, वो बगीचे में बैठे रहते हैं और 4 दृश्य देखते हैं। वो 4 दृश्य क्या होते हैं, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गौतम बुद्ध के वो 4 दृश्यों के बारे में बताएं, तो आपको यह लिखना पड़ेगा। तो पहला है वृद्ध व्यक्ति, जिसको देख करके गौतम बुद्ध को जो है महात्मा बुद्ध को जो है काफी दुख महसूस होता है। दूसरा बीमार व्यक्ति, ये देखते हैं कि वो जो है काफी प्रयास कर रहे हैं कि ये कष्ट से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। तीसरा व्यक्ति है मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति को देख करके इसको ये पता चलता है कि ये सोचते हैं कि इस दुनिया में जो भी आया हुआ है उसको जाना ही है, अर्थात इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, अंतिम रास्ता क्या है वही है ऊपर जाने का। फिर चौथा है सन्यासी। उस जंगल में जो है घूमते देखते हैं ये सन्यासी व्यक्ति को। सन्यासी मतलब कि ये सन्यासी व्यक्ति जो है घूम रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि जीवन में कुछ नहीं आता, तो जो है दुख से जो है हटने का मार्ग क्या है, सन्यासी बनना। इसके बाद क्या करते हैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, ये जो है इस सन्यासी को देख करके जो है गृह त्याग करने का फैसला लेते हैं और 29 वर्ष की उम्र में जो है ये गृह त्याग करते हैं और माता पिता को छोड़ करके ये घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और गृह त्याग को, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि सभी एग्जाम में पूछता है। तो ये याद रखिएगा। किस वर्ष क्या, 29 वर्ष की उम्र में। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ये बुद्ध पूर्णिमा, मतलब कि जो है ये बुद्ध पूर्णिमा ये क्यों मनाया जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है ये वैशाख पूर्णिमा में होता है, इसलिए जो है उस समय बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जन्म और जो है इनका मृत्यु और इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये वैशाख के समय होता है, इसलिए जो है वैशाख के समय बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो ये 4 दृश्य को देख करके गौतम बुद्ध क्या किए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चल दिए। और सबसे पहला गुरु उनको वैशाली में मिलता है, जिनका नाम होता है प्रथम गुरु अलर कलाम। वो जो है इसको सांख्य दर्शन की ज्ञान देते हैं। फिर दूसरा गुरु कौन होता है, ये रुद्रक, जो कि राजगिरी के होते हैं। फिर भी इनको ज्ञान प्राप्ति से ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो फिर भी वो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए और भी जगह जाते हैं। तो लास्टली जो है बोधगया वहां जाते हैं। बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि बोधगया बिहार में पड़ता है, ये आपको गया जिले में पड़ता है। तो वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष के बाद जो वहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात वहाँ 35 वर्ष की उम्र में जो है ये इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म में जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है वो बुद्ध, अर्थात बुद्ध से जो है बुद्धत्व बन जाता है। ज्ञान की प्राप्ति करना क्या कहलाता है, बुद्धत्व कहलाता है, मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो वो जगह जगह जा करके उपदेश देने लगते हैं। जिसमें सबसे पहला उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में देते हैं। पहला उपदेश ये सारनाथ में देते हैं। और प्रथम उपदेश के दौरान जो है इनके 5 शिष्य होते हैं, ब्राह्मण शिष्य होते हैं। उसी समय जो है ये बौद्ध धर्म को धारण करते हैं 5 ब्राह्मण शिष्य, जिसमें सबसे प्रथम शिष्य जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनंद है। प्रथम शिष्य इनके कौन थे, आनंद थे। और सर्वाधिक उपदेश के बारे में बात करें तो यह श्रावस्ती में देते हैं। और अंतिम उपदेश के बारे में बात करें तो ये आपको कुशीनगर, जो कि यूपी का क्षेत्र पड़ता है, इस समय अंतिम उपदेश और अंतिम शिष्य जो होते हैं इनके कौन होते हैं, सुभद्र होते हैं। सुभद्र को उपदेश देने के समय ही जो है कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है, अर्थात
जो है ये इनको मृत्यु इनका हो जाता है कब 483 ईस्वी में, कहाँ, यूपी के कुशीनगर में। तो ये भी जो है वैशाख पूर्णिमा में जो है मृत्यु होता है, इसलिए जो इस समय बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो मृत्यु, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति जो है ये आपको वैशाख में ही होता है, इसलिए जो है इस समय बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इतना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आता है प्रथम महिला शिष्या, जो है ये गौतमी प्रजापति बनती है, जो इनकी गौतम बुद्ध के मतलब महात्मा बुद्ध के जो है सौतेली माँ होती है। ये हालांकि गौतम बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध का कहना होता है कि यदि हमारे धर्म में महिलाओं का जो है एंटर होता है, यदि महिलाएं प्रवेश करती है, महिलाएं यदि इस धर्म में आती है तो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इनके शिष्य जो परम शिष्य होते हैं, प्रमुख शिष्य होते हैं आनंद, इनके कहने पर जो है फिर महिलाओं को एंटर करने को मिलता है, जिसमें इनकी सौतेली माँ अर्थात मौसी जो है इनकी, जिसका नाम गौतमी प्रजापति होता है, ये इनके जो प्रथम महिला शिष्या बनती है। और गौतम बुद्ध के जो भाई होते हैं देवव्रत जो है ये इनकी शिष्या बनते हैं। इस समय भी गौतम बुद्ध के भाई भी जो है इनके शिष्य बनते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा कि आपको ये जन्म का प्रतीक बौद्ध धर्म में क्या है, तो ये कमल एवं सांड को दिखाया जाता है। मतलब कि माना जाता है कि कमल के पत्ते, कमल के फूल पर जो है चल करके जो है गौतम बुद्ध का जो है प्रवेश हुआ था इस धरती पर। तो ये जन्म को जो है कमल एवं सांड का प्रतीक से दिखाया जाता है। और गृह त्याग अर्थात निर्वाण जो है ये घोड़ा से दिखाया जाता है। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण, यहाँ निर्वाण बोल दिया, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग मतलब जब आपको बताए कि जहाँ 4 चीज देखने को मिलता है बगीचा में महात्मा बुद्ध को, तो ये क्या करते हैं, गृह त्याग का फैसला लेते हैं और घोड़े से जो है ये ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं। तो घोड़ा प्रतीक चिन्ह माना गया है। फिर है ज्ञान कहाँ होता है, पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया है, इसलिए इसको जो है पीपल प्रतीक चिन्ह इसको दिया गया। फिर है निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु को जो है पद चिन्ह से दिया गया। अर्थात यदि मानिए पद चिन्ह छोड़ना, मतलब पद का चिन्ह मतलब पैर का जो चिन्ह छोड़ दिया, उसका अर्थ है बौद्ध धर्म में कि वो जो है इस पृथ्वी पर से चला गया। तो ये पद चिन्ह जो है निर्वाण की प्राप्ति को दर्शाता है। तो ये प्रतीक चिन्ह आपके एग्जाम में पूछ जाएगा, कह देगा कि इनमें से इनको सुमेलित करें, तो ये ऐसे दे देगा और इनका क्रम चेंज कर देगा और आपको मिलाना होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ जो है गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य के बारे में बताए। ये 4 आर्य सत्य क्या थे, मतलब अर्थात नोवेल सत्य क्या थे, नोवेल ट्रूथ क्या था, दुख मतलब जो है जो भी जीवन में आया है उसको दुख होना ही है। फिर है दुख समुदाय अर्थात दुख एक को नहीं होता, दुख जो है बहुत सारे व्यक्ति को है, सबों को होता है, इसका मतलब दुखों का समुदाय है। फिर है दुख निरोध मतलब दुख का जो है ये इसका जो है दुख को खत्म किया जा सकता है, ये कैसे, तो उसके बाद फिर बताए दुख निरोध मार्ग, इसके मार्ग के बारे में बताए। ये 4 ये मार्ग क्या थे उसके बारे में बताए। ये इसके लिए 8 मार्ग दिए, क्या, जिसको कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। ये 8 मार्ग थे। जो पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक अर्थात सही दृष्टि का होना, सम्यक संकल्प का होना, सम्यक वाक का होना अर्थात वाणी का होना, मतलब वाणी सम्य होना चाहिए, सम्यक कर्म का होना, सम्यक आजीव का होना, सम्यक व्यायाम का होना, सम्यक स्मृति का होना और सम्यक समाधि का होना। ये 8 मार्ग ऐसे थे जिन पर कहा गया था यदि मनुष्य चलते हैं तो उनको दुख का निरोध हो सकता है, दुख से टल सकता है। तो ये 8 मार्ग बताए थे। फिर त्रिरत्न के बारे में बताए बुद्ध, जो कि आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड, और धर्म जो है ये धर्म से रिलेटेड है। और संघ अर्थात जो संघ होता था, समूह होता था जहाँ बौद्ध धर्म का उपदेश दिया जाता था, उसके बारे में कहा गया। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बताए। तो ये 3 ऐसे त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मृत्यु। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, सुभद्र को जब अंतिम उपदेश दे रहे थे कुशीनगर के यूपी में, जो उनके अंतिम शिष्य थे, वहीं 80 वर्ष की उम्र में जो है उनका निधन हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। अर्थात
बौद्ध धर्म के लैंग्वेज में बोले तो अर्थात उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है निर्वाण। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ जो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या देखें। तो देखिए, जन्म, मृत्यु और इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा में होता है, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी की कपिलवस्तु में होता है, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र होते हैं। पिता जो शुद्धोधन शाक्य वंश के होते हैं, कपिलवस्तु के राजा होते हैं। माता महामाया ये कोलम वंश की होती है। और सौतेली माँ जो इनका लालन पालन करती है, जो कि मौसी होती है प्रजापति गौतमी। फिर पत्नी कौन होता है, ये यशोधरा। इनसे 16 वर्ष की उम्र में शादी करते हैं। पुत्र इनके राहुल। और गृह त्याग 29 वर्ष में करते हैं। गृह त्याग याद रखिएगा, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण। और मृत्यु इनका निर्वाण कहलाता है, निर्वाण। 4 दृश्य देखे थे, क्या क्या? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और ये सन्यासी। फिर आपको प्रथम गुरु इनके पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है अलार कलाम। द्वितीय गुरु रुद्रक। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध ज्ञान, पीपल वृक्ष के नीचे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? सुभद्र को दे रहे थे। कहाँ? कुशीनगर मतलब यूपी में, जो कि अभी कहाँ देवराय ऐसे कुछ शहर है, वहां पड़ता है। प्रथम शिष्य जो थे आनंद थे। प्रथम महिला शिष्य गौतमी प्रजापति। प्रतीक में जन्म जो कमल एवं सार का, जन्म का प्रतीक कमल एवं सार है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान की प्रतीक पीपल है। और ये निर्वाण की प्राप्ति पद चिन्ह है। 4 आर्य सत्य नोबेल ट्रूथ के बताए हैं। दुख समुदाय। और ये दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। दुख निरोध के ये अष्टांगिक मार्ग बताया। 8 मार्ग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर त्रिरत्न के बारे में बताया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति करना। गौतम बुद्ध का महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, या 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में हुआ था। तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, तो फिलहाल के लिए बाय, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।